हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को लेकर के चलना है एक कोर्स से अलग, क्योंकि इस समय पर कक्षा 10 के सभी बच्चों के मन में ये विचार रहता है कि रिजल्ट आने के बाद हम क्या करेंगे। अर्थात इस शब्द में हम कौन सा कोर्स सब्जेक्ट मान लीजिए आप सब्जेक्ट चुने। ये सभी बच्चों के मन में आए दिन बना रहता है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि आगे भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है, बनाना भी है, उसको देखना है, तो सबके मन में रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट अच्छा चुनाव करें या कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो इसमें पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे जो हमको किस लाइन की ओर मूव करेंगे। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी रहेगी, इसकी ज़्यादा विस्तृत हम लोगों को इसमें नहीं लेकर के चलना है। तो ध्यान दें, कोर्सेस में सबसे पहले आपके पास रहता है जिसको आप फेवरेट सब्जेक्टों में मान के चलते हैं, एक साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में आप देखेंगे एक मैथ और बायो ग्रुप रहता है। साइंस के अंतर्गत ही यहाँ पर ऐसे आप मान सकते हैं, इसको साइंस में ही, इसको भी बायोलॉजी को, ये दोनों ही आपके साइंस ग्रुप की मेन ब्रांच हो जाती हैं। आप जैसे ही मैथ ग्रुप में आते हैं तो इसमें आप इंजीनियरिंग लाइन की ओर जाते हैं, और जब आप बायो ग्रुप की ओर जाते हैं तो मेन मेडिकल लाइन की ओर जाते हैं। इसके बाद और सारे ऑप्शन रहते हैं जो आपको मिल सकते हैं। ठीक नेक्स्ट में अब इन दोनों के बाद फिर आता है नेक्स्ट, इसमें एक तो होम साइंस, साइंस का ही ब्रांच होता है जो सामान्य तौर से लड़कियों के लिए सुटेबल जॉब माना जाता है, और एक रहता है आर्ट्स। आर्ट्स में देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आर्ट्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे इसको लो कैटेगरी में लेके चलते हैं। इससे जो भी अच्छी मेहनत करता है वो ऊपर तक जाता है, अर्थात IAS PCS जितने भी बच्चे रहते हैं वो सभी इस पर तैयारी करते हैं। दूसरे में मान के चलें, आर्ट्स के बाद इधर होम साइंस तो आपको जानकारी में है, साइंस की ही एक ब्रांच है। तो इधर कॉमर्स की ब्रांच को लेकर के चलें आप, बिजनेस रिलेटेड होता है ये, अर्थात जिनको CA करना है, MSW वगैरह में जो जाते हैं, अर्थात जो बिजनेस लाइन जिनको पसंद रहती है बच्चों को, तो वो इसमें जा कर के सक्सेस रहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे 4 ब्रांच हो गए जो सीधे एजुकेशन लाइन की ओर ले जाते हैं। 10th पास करने के बाद हम एजुकेशन से जुड़े रहते हैं और मेन लाइन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। फिर मान लीजिए कुछ बच्चों के पास में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या पेरेंट्स उनके पढ़ाने में ना ही करेंगे, या कि पैसे की प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, घरेलू परिस्थितियाँ हैं, तो उस समय पर बच्चे एक दूसरा मोड़ भी लेते हैं कि अब हमको यहाँ से इनको इतने को क्या करना है, छोड़ देना है, अर्थात आगे की पढ़ाई हम बाद में करेंगे अथवा ना करेंगे। तब वो जाते हैं एक दूसरी लाइनों में, प्रोफेशनल लाइन का चुनाव करते हैं, जिसमें या कि ITI करेंगे, नौकरी करेंगे, अर्थात जल्दी जॉब की तलाश में रहेंगे, अथवा फिर डिप्लोमा करेंगे। डिप्लोमा में आपका जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सभी में से किसी न किसी में डिप्लोमा करके जल्दी से जल्दी कोई न कोई जॉब ढूंढने का प्रयास करते हैं, अर्थात जल्दी नौकरी पाने की तलाश में रहते हैं। इस तरह से होगा ये कोर्सेस। फिर इसके बाद में कुछ जैसे कंप्यूटर के छोटे 3 महीने 6 महीने के कोर्स, म्यूजिक कोर्स, पेंटिंग ड्राइंग का कोर्स, ये सभी 6 महीने साल भर के कोर्स भी होते हैं, जिनको निकाल कर के बच्चे और अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, अर्थात अपने लिए कुछ व्यवस्था बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस स्ट्रीम की ओर हम जाएंगे, हमको भविष्य में कैसा मिल सकता है, क्या मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में अब देखें हमारे साथ और समाज के बीच जब हम जुड़े हैं तो दोनों के बीच में भी कुछ हमारे आदान प्रदान बातों का होता है, और जिसके द्वारा हम कभी तो अच्छी लाइन भी पा जाते हैं, कभी कभी भटक भी जाते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स होते हैं, ध्यान देंगे। जैसे आपने सबसे पहले नंबर पर ध्यान देना है, जैसे रिजल्ट निकलता है बच्चों का तो पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया है, चलिए इसको मैथ दिलवा दीजिए, अच्छा करेगा।
बच्चा भी सोचता है कि 80-90% हमारा रिजल्ट आ गया है, इसलिए अच्छे स्ट्रीम में लेकर के हम एक अच्छा कैरियर भी पा सकते हैं। ये सामान्य तौर से दोनों बातों को आप ना पकड़ें, ध्यान दें। परीक्षा में जब आप बैठे, या कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको परीक्षा में कुछ हेल्प मिल जाती है और उनका परसेंट तो आ जाता है, लेकिन वास्तविक उनका जो आंतरिक स्ट्रेंथ होता है पढ़ाई के प्रति, या जो उनकी मजबूती होती है अपने कोर्स के प्रति, वो नहीं होती है। जिसके कारण बच्चे ज़बरन यदि वो रिजल्ट के बेस पर लेकर के चलते हैं तो 10th तक का कोर्स भी लो होता है, और उसके आधार पर यदि तैयारी कर लिए पढ़ के या रट करके तो रिजल्ट बन सकता है, लेकिन उसके साथ उनका आंतरिक या इंटरनल स्टेमिना सब्जेक्ट के प्रति सही नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान दें, रिजल्ट को देख करके चुनाव सब्जेक्ट का ना करें, अपने अंदर झांक लें हमको क्या करना है, किस में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस जा सकता है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा लग रहा है, हमारे पढ़ाई की लाइन में से उन्हें सही है, या कोई हम बिजनेस लाइन पसंद करने वाले में से हैं, या हमको अपना जल्दी करियर ढूंढना है, जल्दी नौकरी पकड़ना है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही चुनाव करें। फिर दूसरा, कुछ में क्या होता है कि बच्चे के आंतरिक भाव को या आंतरिक मजबूती पढ़ाई के प्रति, कोर्स के प्रति क्या है, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। रिजल्ट को देख करके उसको जबरन कोई न कोई सब्जेक्ट थोपने का प्रयास करते हैं। ये भी एक बच्चे को या उसके करियर में बाधा बनता है, अर्थात इसको भी ध्यान में रखना है। पेरेंट्स देख लें बच्चे को, और बच्चा भी अपने को पहले समझ ले कि हम क्या करने में सक्षम हो सकते हैं, उसके बाद वो अच्छा काम करें। क्योंकि कभी कभी अच्छे बच्चे, टैलेंट वाले बच्चे भी वास्तविक परिस्थितियों के कारण नीचे आ जाते हैं, या कभी जिनका वास्तविक स्टेमिना नहीं है वो देख करके या दूसरे को देख करके ऊपर आ जाते हैं, और उसी में लाइन चेंज हो जाती है। तो इसको ध्यान रखना है, हमको अपने को देखना है। तीसरे नंबर में, आप किसी दूसरे को देख करके न चलें। अर्थात आपके सामने वाला लड़का है, यदि उसने मैथ ले लिया है तो हम भी मैथ लेंगे, ऐसा कभी न सोचें। सामने वाला क्या कर रहा है, कैसा है, उसका क्या चुनाव कर रहा है, क्या उसकी पसंद है, और आपको क्या पसंद है, आप किस लाइन में सक्सेस हो सकते हैं, हमेशा आप अपने आप को लेकर के चलें और अपने से सब्जेक्ट का चुनाव करें। किसी दूसरे को देख करके सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करेंगे। ठीक इसमें आपको हम थोड़ा सा मूव करते हैं एक प्रैक्टिकल लाइन की ओर। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में तो बहुत सारे मरीज रहते हैं, और एक एक से भारी बीमारी वाले भी वहाँ से ठीक होके चले जाते हैं। तो क्या आप जुकाम की दवा लेने जाएंगे तो जुकाम की दवा में डायबिटीज़ की दवा लेके आएंगे वहाँ से? क्योंकि मान लीजिए डायबिटीज़ वाला ठीक होकर के चला गया, अब वो तो चला गया तो उसकी दवा तो उसके अनुसार थी ना, उसका मर्ज दूसरा था और आपका मर्ज तो दूसरा है, तो आपको तो आपके अनुसार होना चाहिए। सेम इसी तरह से ब्रेन भी होता है। हर एक बच्चे का ब्रेन, उसकी थिंकिंग पावर अलग अलग होती है। जिसका जितना रहता है थिंकिंग पावर या मेमोरी पावर, उसके आधार पर अपने सब्जेक्ट का चुनाव करके और आगे हमें बढ़ना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद में आता है कुछ लोगों का एक किसी काम के प्रति अच्छा स्टेमिना होता है, किसी दूसरे के प्रति नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ बच्चे गाने में, डांस करने में, पेंटिंग या ड्राइंग में उनका बहुत अच्छा मन लगता है, बहुत अच्छा करते भी हैं, लेकिन उनको सब्जेक्ट के प्रति रुझान नहीं रहता। सपोज कीजिए यदि बच्चे का रिजल्ट 85 एबव आ जाता है, और यदि हम लोग ये मान करके उसको जबरन उसके ऊपर मैथ थोप देते हैं, जो कि म्यूजिक में जाने वाला बच्चा है, तो आगे जा कर के उसका करियर भी रुक गया। जिसमें उसका अच्छा मन लग रहा था पढ़ने में, वो भी रुक गया, और जिसमें नहीं लग रहा था उसको हमने थोपा तो वो भी पीछे हो गया। अर्थात इस तरह से सब्जेक्टों का चुनाव करना हम लोगों के करियर के लिए आगे बाधा हो सकता है। अर्थात हमें अपने को देख करके ही नेक्स्ट करियर की शुरुआत करना है, अगले कोर्स का चुनाव करना है। ठीक, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। धन्यवाद।